अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं दाल चावल की रेसिपी। मूंग मसूर की दाल है और बासमती चावल यूज़ करेंगे हम। ये सारी चीज़ें आज की रेसिपी में यूज़ होंगी। इससे पहले आज की वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हदीस पाक शेयर करूँगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं हम नॉन स्टिक में। सबसे पहले हम डालेंगे 4 गिलास पानी। उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे दाल, मूंग मसूर की दाल डालेंगे हम इसमें। 2 कप मूंग मसूर की दाल है। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे हम और 1 टीस्पून रेड मिर्च डालेंगे, रेड मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें, इसी के साथ आप इसमें ऐड कर दें लहसुन। 3 कटे हुए 3 काशी लिए थी मैंने, वो काट के आप इसमें ऐड कर दें। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट। आप पेस्ट के अलावा भी डाल सकते हैं, लाइक काट के टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने पेस्ट बना लिया था हल्का फुल्का सा, तो वो ऐड कर देंगे हम इसमें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। आप प्याज को साबुत काट के भी डाल सकते हैं, पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहें तो। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा। साथ ही हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला है। और इसमें डाल दिया है हमने हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने पेस्ट बना लिया था, वो डाला है, इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको 20 मिनट से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तब तक हम अपने चावल बना लेते हैं। चावलों के लिए हमें चाहिए 3 गिलास वाटर, जो कि हमने ऐड कर दिया है। चावल हम अच्छे यूज़ करेंगे, दाल चावल के लिए अच्छे चावल यूज़ होते हैं। आप चाहें तो सेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बासमती यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है हमने, 3 टुकड़े दालचीनी के ऐड किए हैं हमने इसमें, और सारा गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाले में मैं बता दूं आपको कि 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इसके अलावा 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 4 से 5 लौंगे हैं, और इसके अलावा तेज़पत्ता 1 है और बादियान का फूल है 2। चावल भी ऐड कर दिए हमने। उसके अलावा हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक वगैरह और बाकी तमाम मसाले वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसे पकने देंगे, ये तब तक कुक हो जाए। इसको 15 मिनट चाहिए होंगे कुक होने के लिए। हम इसे कुक होने देते हैं। तब तक हम अपनी दाल को देख लेते हैं, इसे बॉयल आ गया है। बॉयल आ गया है, अब हम इसको चम्मच चला देते हैं, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये कुक होता है। ये देखें, ये कुक हो रहा है, तब तक हम चावलों को देख लेते हैं। चावल तो हमारे हो चुके हैं लगभग, चेक कर लेते हैं। हाँ, चावल हो चुके हैं, और अच्छे से चेक कर लेते हैं कि सारे चावल अच्छे से हो चुके हैं कि नहीं। चावल तो हो चुके हैं अच्छे से। हम इसे दम पर रख देते हैं 5 मिनट के लिए और अपनी दाल को चेक करते हैं दाल हो गई है कि नहीं। दाल का पानी ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं कि दाल का पानी ड्राई हो चुका है और तमाम मसाले और जो हमने इसमें ऐड किया था प्याज और टमाटर और लहसुन, वो भी इसमें ग्राइंड हो चुका है।
इसमें हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरी दाल में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि दाल अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है। साथ ही इसमें हम हरा धनिया ऐड कर रहे हैं, ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारा धनिया इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए दाल में। काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। दाल हमारी हो चुकी है। अब हमें तड़का लगाना है और तड़के के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं घी 3 to 4 टेबल स्पून और साथ ही इसमें एक प्याज ऐड करेंगे हम काट के और उसके साथ ही 3 साबुत मिर्च डालेंगे हम इसमें। 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे हम इसमें और साथ ही 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड करेंगे और उसके बाद इसे ब्राउन करेंगे। इसे अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये ब्राउन हो गया है। सब कुछ अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे दाल में ऐड करेंगे। एक्चुअली मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ ना और एक हाथ से कुक कर रही हूँ, तो मुझे मसला हो रहा है। सारा हमने इसमें तड़का डाल दिया है। देखिए कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। तो जी दाल तो रेडी है। हम दाल को डिश आउट कर लेते हैं। साथ ही चावल भी रेडी हैं, हम उन्हें भी निकाल लेंगे। चावल भी रेडी हो चुके हैं, चावलों को भी निकाल लेते हैं और हमारी रेसिपी रेडी है। तो जी आज की हदीस पाक मैंने आपको सुनानी है, जो कि मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। जैसे कि व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि अभी तुर्की और शाम में कितना ख़तरनाक ज़लज़ला आया है और कितने लोग शहीद हो चुके हैं और कितने लोग ज़ख्मी हैं। तो उससे बचने के लिए हम कुछ दुआ बताएंगे आपको, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरती, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा वल आफ़ियत फ़िद दीनी व दुनिया व अहली व माली। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं दुनिया और आखिरत की आफ़ियत और माफ़ी का सवाल करती हूँ। ए अल्लाह, मैं माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करती हूँ अपने दीन व दुनिया और अहल व माल में। आन अल्लाह, जज़ाकल्लाह। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।